Assalamualaikum dear students, how are you? Are you fine? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 4. To save our time, we have written question number 4 part A, B and C, and question number 5 part A, B, C, D. Okay? Two questions 4 and 5, and both questions have almost 7 parts. Okay, we are going to solve these questions. आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें मैंने बताए थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है, अगर आपको समझ आ गई है, और उसके मैंने ग्रुप बना दिए थे। ग्रुप 1 में ओनली 2 था, ग्रुप 2 में 3, 6, 9 इसके भी जो रूल थे तकरीबन एक जैसे थे। फिर ग्रुप 3 में 4 और 8 था, इसके भी रूल तकरीबन एक जैसे थे। ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में 5 और 10 इनके भी रूल्स सेम थे। तो रूल्स आपके सामने होंगे, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब नीचे ए बी सी में 3 डिफरेंट नंबर जो है वो रिटर्न है। आपने बताना है इन तीनों को कि इन तीनों में से कौन सा नंबर जो है वो 4 पर डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप अपने माइंड में, दिमाग में रिकॉल करें वो रूल जो मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी के लिए, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था। आपको माइंड रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 पर डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 पर डिवाइड हो जाएगा। ये रूल था, वेरी सिंपल रूल। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट ए 1996। इसके मुतालिक बताएं कि ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं है। तो रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, वो है 9 and 6, 96। अगर 96 4 पर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 4 पर हो जाएगा। तो इसको रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। ये हमारा रफ वर्क, इसमें हमने क्या किया, ये 96 राइट किया और इसको डिवाइड किस पे करेंगे, 4 पे। 4 1s आर सॉरी 4 2s आर 8, 9 माइनस करेंगे और नीचे 6 आ गया 16, 4 4s आर 16। ये देखिए, जब नीचे रिमाइंडर 0 हो जाए, 16 में से 16 माइनस 0, रिमाइंडर जब नीचे 0 होगा इसका मतलब है 4 पर डिवाइड हो गया, डिविजिबल है 4। तो अगर 4 डिविजिबल है तो फिर हम अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर, ये देखें, द लास्ट 2 नंबर्स, द लास्ट 2 डिजिट्स, ये देखें, द लास्ट 2 digits make 96, make 96, make number 96 बनाते हैं लास्ट 2 digits। which is divisible, divisible, which is divisible by 4। ये लास्ट 2 नंबर हमने चेक कर लिए हैं कि 4 से डिविजिबल है, which is divisible by 4। so the number is divisible by 4। so 1996, so 1996 is divisible by 4। ये देखिए, the last 2 digits make 96, लास्ट 2 डिजिट से 96 बना है, which is divisible by 4, जो कि 4 से डिविजिबल था। ये 4 पे डिविजिबल हमने कर दिया। तो ये अगर 2 नंबर डिविजिबल है तो फिर पूरा नंबर 1996 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी 4 पर डिविजिबल होगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। ये पार्ट बी, इसमें क्या है, 2000 है।
2000 पे फिर देखिए लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट्स में क्या है 20 है। तो मैंने बताया था 4 और 8 के रूल में कि अगर 4 में लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो जाए फिर भी डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट्स 0 हो फिर भी वो जो है 4 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह 8 के लिए भी लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिवाइड 8 पे हो जाए तो फिर भी 8 के लिए डिविजिबल होगा, और लास्ट 3 डिजिट्स 8 के लिए अगर लास्ट 3 0 हो तो फिर भी डिविजिबल होगा। तो इसमें देखें कि लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब 4 के लिए डिविजिबल है। तो हम अब क्या लिखेंगे, द लास्ट 2 digits of the number is 2 zeros, 2 zeros. So the number is divisible by 4. अगर लास्ट the last 2 digit of the number is 2 zeros, so the number is divisible by 4. तो 4 पर डिविजिबल हो गया। ओके, अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में क्या है, लास्ट 2 डिजिट से क्या है 06। 06 से बाद 6 ही होता है, क्योंकि किसी भी डिजिट्स के पीछे 0 हो उस 0 की वैल्यू नहीं होती, वो 6 सिखलाएगा। 6 के पीछे जो है लेफ्ट साइड पे 6 के साथ ये एक 0 है, चाहे 10 0 भी हो तो वो 6 ही कहलाएगा। तो अब लास्ट 2 डिजिट 0 है 6, तो 6 बनता है, तो 6 डिविजिबल है 4 में? नो, 6 डिविजिबल नहीं है। तो इफ द 6 इज नॉट डिविजिबल देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो पूरा नंबर भी नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट 6 बनते हैं तो 6 नहीं है तो नंबर भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, द लास्ट 2 digits make 6। लास्ट 2 डिजिट क्या बनाते हैं 06, इसको हम और ओनली 6 भी कह सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट मेक 06 या 6, therefore the number this, therefore 23606 is not divisible divisible by 4, not divisible by 4। अब देखो लास्ट 2 डिजिट्स में 06 यानी ओनली 6, therefore फुल नंबर जो है ये पूरा नंबर जो है ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये भी डिविजिबल 4 पे नहीं, क्योंकि ये 4 6 डिविजिबल नहीं है, therefore this is not divisible। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर काउंटडाउन बुक 5 एंड लुक एट पेज 30। यस, there is question number 5। question number 5, which of the following are divisible by 6। अब ये था 4, क्वेश्चन नंबर 4 था which of the following are divisible by 4, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following are divisible by 6। apply the rule with working। अब इसमें कहा गया रूल अप्लाई करें कि किस तरह रूल अप्लाई करेंगे, वर्किंग भी करें इसकी कि किस तरह प्रोसेस करें उसका। तो सिंपल है, अब आप दोबारा अपने माइंड को रिकॉल करें कि 6 रूल क्या था डिविजिबिलिटी के लिए। तो 6 में डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताई थी 2 बातें। पहली बात है कि टोटल पूरा नंबर जो है वो इवन हो, यानी कि एंड में 0 2 4 6 या 8 हो, नंबर इवन हो, पहली शर्त, एक शर्त। दूसरी शर्त कंडीशन क्या थी कि पूरे डिजिट्स को ऐड करें
और वो 3 पर डिवाइड हो जाए। बस ये दो शर्तें अगर पूरी होती हैं तो फिर 6 डिविजिबल है। तो अब देख लेते हैं हम वन बाई वन। नंबर ए देखें, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब है ये इवन है। तो इवन का मतलब है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। एक बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात क्या है? इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करके फिर देखेंगे। अब हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 1। दो बातें हैं, कौन कौन सी? पहली नंबर 1, पहली बात क्या थी? 8622 is an even number, is an even। अगर ये even है, therefore it is divisible by 2। even इतने is an even, therefore for the number is divisible by 2। पहली बात ये क्या है कि इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है। इवन नंबर होगा 2। और दूसरी बात इसमें क्या आती है? दूसरी बात नंबर 2, ये हो गया इवन नंबर है इसीलिए डिविजिबल बाय 2 है। ये पहली बात है, इवन नंबर है इसीलिए 2 है। दूसरी बात क्या होती है? इसका एडिशन जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाए। तो इसका एडिशन क्या होगा? 6 + 8 + 2 + 2। ये देखिए 8 + 6 + 2 + 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 8 + 6 कितना होता है? 14। 14 और 2 16 और 2 18, ये बन गया 18। अब 18 जो है, इसको एडिशन को देखना है कि 3 पर डिवाइड होता है। यस, 3 6 और 18। तो इसका 18 है, तो हम क्या करते हैं कि ये डिविजिबल बाय 18। सो डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 पर भी डिविजिबल है। नंबर 1 क्या था? 2 पर डिविजिबल। नंबर 2 क्या है? 3 पर डिविजिबल। जब 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 पर भी डिविजिबल हो, तो इसका मतलब ये क्या है? हम कह सकते हैं दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ये डिविजिबल पूछा था क्या डिविजिबल है? तो दो बातें देख लें। पहली बात है इवन नंबर था, देयरफॉर नंबर 2 पर डिविजिबल था। दूसरी बात क्या थी? इसको प्लस किया तो 8 आया 18। तो 18 3 पर डिवाइड होता है, तो 100 डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल 3 भी है और डिविजिबल 2 भी है। अगर ये 2 और 3 डिविजिबल हो, ये देखिए ये दो बातें, ये और ये दो बातें हैं इसकी, ये डिविजिबिलिटी है। और इसकी शर्त होती है 6 के लिए कि 2 पर भी डिविजिबल और 3 पर भी हो, तो फिर इसका मतलब है नंबर, ये फुल नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या है? फिर वही लास्ट डिजिट देखते हैं, इवन है। सो लास्ट डिजिट 4708 ये इवन है, इसका मतलब है 2 पर हो गया कि 2 पर डिविजिबल है। उसके बाद इसको टोटल प्लस करें और देखें कि वो 3 पर डिवाइड होता है। 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20। अब 20 क्या है? 3 पर डिवाइड नहीं होता। 3 6 और 18 है, 20 नहीं है। अगर 20 नहीं होता 3 पर डिवाइड, इसका मतलब है ये नंबर जो है 6 पर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि दो शर्तें होती है, 2 पर भी डिवाइड हो और 3 पर भी लिहाजा नहीं हो सकता। तो पहली बात शर्त क्या है? हम कह सकते हैं कि इतने इज एन इवन नंबर। ये देखें नंबर 1 47018 इज एन इवन है, therefore the number is divisible by 2। so divisibly, so divisible by 2। ये देखिए
तो 2 पर डिविजिबल हो गया क्योंकि इवन नंबर था। अब दूसरी शर्त क्या होती है नंबर 1 और नंबर 2, ये देखें दूसरी बात क्या होती है वो देखते हैं कि इसको प्लस करें अगर तो वो 3 पर डिवाइड होता है। तो ये क्या होगा 4 7 0 1 8, 4 + 7 + 0 + 1 + 8, इसको प्लस करें 4 + 7 कितना होता है 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20। तो ये 20 जो है डिवाइड 3 पर नहीं होता, 3 6 18 है, 20 नहीं होता। अगर 3 पर डिवाइड नहीं होता तो फिर नॉट डिविजिबल बाय 3। देखो ना 2 पर डिविजिबल हो गया है, सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको हम यूं लिखते हैं स्क्वायर में। ये देखें इवन नंबर था तो 2 पर डिविजिबल था, लेकिन इसको प्लस किया तो 20 आया, वो 3 पर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दोनों शर्तें पूरी होंगी, 2 पर भी 3 पर भी, फिर डिविजिबल होगा। अदरवाइज हम लिखेंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 पर डिविजिबल नहीं है। जो ये पहला था इसमें देखें दोनों शर्तें पूरी थी पहले में कि इवन नंबर भी था, डिविजिबल बाय 2 भी था और डिविजिबल बाय 3 भी था, तो दोनों थे इसीलिए 6 पर डिविजिबल था। अब इसमें नंबर 1 जो है डिविजिबल 2 पर है, लेकिन प्लस किया तो 3 पर नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं, ये वाला पार्ट। इसमें देखें क्या है कि सबसे पहले इवन नंबर देखें कि 2 शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है इवन, तो ये नंबर जो है ये देखें 1 4 6 3 इज नॉट एन इवन नंबर। जब इवन ही नहीं है तो 2 शर्तें, पहली शर्तें की हुई तो इट विल बी नॉट डिविजिबल बाय 6। हम लिखेंगे 1 4 6 3 सी पार्ट। ये हमारा बी पार्ट था, ये ए, अब हम कर रहे हैं सी पार्ट। ए पार्ट क्या है बी और ये सी पार्ट, ये सी। अब 1 4 6 3 1 4 6 3 ये क्या है इज नॉट एन इवन नंबर, इज नॉट एन इवन नंबर। क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है so it is not divisible by 2, so it is not divisible by 2। अब देखिए जब 2 पर भी, दो बात होती है 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 पर भी हो, फिर 6 पे होगा। अब 2 पर डिविजिबल नहीं है तो 6 पर भी नहीं होगा। Therefore not divisible by 6, लिहाजा 6 पर भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 पर भी नहीं है। 2 पर नहीं है तो क्योंकि 2 और 3 दोनों पर, जब 2 पर नहीं है तो 6 पर भी नहीं होगा। खत्म हो गया ये पार्ट सी। अब पार्ट डी की तरफ आते हैं। इसमें भी देखिए इवन नंबर है तो इसका मतलब पहली बात पूरी हो गई, ये इवन नंबर है, 2 पर डिविजिबल है। अब लिखेंगे 39582, ये डी के लिए लिखेंगे 39582, 39582, 39582 क्या नंबर है इज इवन, इज इवन, so divisible, so divisible by 2,
ये पहली बात पूरी हो गई है, क्योंकि इवन है तो 2 पर डिविजिबल है। अब ये थी नंबर 1 बात, ये नंबर 1 होती पहली, इसकी ये पहली बात गलत हो गई। अब इसकी नंबर 1 बात, पहली बात ये है, पहली कंडीशन। अब नंबर 2 पे क्या होता है, नंबर 2 पे कहा जाता है कि 3 पे डिवाइड होता है, तो अगर इसको प्लस करें 3 9 5 8 2 को, 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, 3 9 5 8 2, 3 9 5 8 2, इसको प्लस करें 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 8 25 प्लस 2 27 इज इक्वल टू हो गया 27। अब ये 27 3 पर डिवाइड होता है, यस 27, 3 8s are 27, तो so 27 is divisible by 3। ये देखें, डिविजिबल बाय 2 भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है, दोनों बातें पूरी हो गई हैं, तो इसका मतलब है 6 पर भी डिविजिबल होगा। हम नीचे लिखेंगे therefore this number is divisible by 6। शर्तें दो होती हैं, ये देखो नंबर 1 में, नंबर 1 2 पर डिविजिबल है और नंबर 2 3 पर डिविजिबल है, दोनों पूरी हो गई है। इसमें पहली शर्त जो है वो इवन नहीं था, तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई तो नहीं हुआ। ये जो पार्ट बी था, इसमें देखें इवन नंबर था, 2 पर डिविजिबल है। नंबर 2 में ये 20 था, 3 पर डिविजिबल नहीं था, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 6। पहला पार्ट था, ये देखें इवन नंबर था और डिविजिबल बाय 2 भी था, और दूसरा हिस्सा था 18 आया है तो 2 3 पर डिवाइड हो गया, तो डिविजिबल 3 भी है 2 भी है, तो वो इवन नंबर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट में क्या था, इसका इवन नंबर था 2 पर डिवाइड हो गया डिविजिबल, और नंबर 2 इनको प्लस किया 27 है तो 3 पर भी हो गया, तो सो हम लिख लेंगे। फाइनल क्या करेंगे, ये दोनों डिवाइड है, हम लिखेंगे नंबर, ये देखें एंड में यूं लिखे होते हैं, ये देखिए ये लिखेंगे 3 9 5 8 3 9 5 3 9 5 8 2, ये नंबर है ना, इज divisible by 2 and 3। ये दोनों, ये जो है 2 और 3 पर डिविजिबल है, सो इट इज divisible by 6। This is divisible by 2 and 3, दोनों पर डिविजिबल है, so it is divisible by 6, तो 6 पर भी डिविजिबल होगा। तो सब कैसे लिखना है कि जो दोनों पर डिविजिबल हो 6 पर भी होगा, अगर एक पर भी नहीं है तो वो 6 पर भी नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। थैंक यू वेरी मच।